ओईसी मुझे बहुत अपील करता था पहले से, क्योंकि मैं पर्सनल कैपेसिटी में बहुत सारी प्रोजेक्ट्स को लीड करती थी। येस एलुमनाई नेटवर्क में भी बहुत एक्टिव थी। पाकिस्तान यूएस एलुमनाई नेटवर्क में भी मैंने के थ्रू भी मैंने प्रोजेक्ट्स किए थे। ऐसे मुझे बातें सुनने को मिली थी कि यू आर अ गर्ल, तो उसमें बहुत आपको चलना पड़ता है, चलना फिरना पड़ता है, तो आप नहीं कर पाएंगी, या फिर इस तरह की चीज़ें मुझे बहुत सुनने को मिली थी। आई थिंक स्टूडेंट्स जो ज़्यादातर पहले कम्युनिटी सर्विस में या इस तरह की एक्टिविटीज़ में बहुत इन्वॉल्व थे, वो ऐसे प्लेटफॉर्म्स पे चले गए हैं कि जहाँ वो उनको अर्निंग्स मिलती हैं। मेरे अपने रिलेटिव्स भी ये समझते हैं कि मैं टाइम पास कर रही हूँ बाहर जाके, क्योंकि आई एम नॉट अर्निंग, दैट्स वाई। तो इससे आई थिंक ये एक बहुत बड़ी गलतफहमी है कि ऐसे प्लेटफॉर्म से बहुत सीरियस काम भी हो रहा होता है। आई थिंक गवर्नमेंट को इस तरह के प्लेटफॉर्म्स को एज ए स्टेक होल्डर कंसीडर करना चाहिए और पॉलिसी मेकिंग में हमारा इनपुट हो। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम जुस्तजू और मैं हूं अमजद अली। नाज़रीन, अगर हम बात करें लीडर्स की और लीडरशिप की, तो ये एक ऐसा मरहला है जो कुछ दिनों, कुछ हफ्तों या कुछ महीनों में ये तैयार नहीं होता, बल्कि इसके लिए बहुत सारा वक्त लगता है और इसके लिए एक ज़बरदस्त प्लेटफॉर्म का होना बहुत ज़्यादा लाजमी होता है। आज हमारे स्टूडियो में जो मेहमान हैं वो एक उभरने वाली लीडर हैं, स्टूडेंट लीडर हैं, और इन्होंने बहुत कम एज में स्टूडेंट्स को लीड किया है, ऑर्गेनाइजेशंस को इन्होंने लीड किया है। हमारे साथ आज स्टूडियो में मौजूद हैं इरम फातिमा। इरम फातिमा, वेलकम टू द स्टूडियो। थैंक यू सो मच। इरम, हमें ज़रा बताएं कि जो लीडरशिप की तरफ आई, या आपको एक जो रियलाइजेशन हुआ कि आपके अंदर लीडरशिप क्वालिटीज़ हैं, ये कौन से एज में या कौन से क्लास में आपके साथ ये शुरू हुआ जी? अच्छा, तो एक्चुअली लीडरशिप कम्स विद लाइक वेरी स्मॉल एक्टिविटीज़। तो बचपन से आई थिंक मैं क्लास रिप्रेजेंटेटिव रही हूँ अपनी क्लास में, तो अपनी क्लास की एक्टिविटीज़ को देखना और फिर क्लास को रिप्रेजेंट करना, ऐसी चीज़ें मैं करती रहती थी। लेकिन उसके बाद फिर मैं हायर सेकेंडरी गई, खान हायर सेकेंडरी हुंजा, और उधर से मैं येस प्रोग्राम पे मैं 1 साल के लिए यूएस चली गई। और उधर से आने के बाद आई थिंक आई रियलाइज्ड कि मैं बहुत सारी चीज़ों को मैनेज कर सकती हूँ, बहुत सारी ग्रुप्स को लीड कर सकती हूँ, ग्रुप लीडर बन सकती हूँ। तो मैं आगा खान हायर सेकेंडरी स्कूल में भी डेप्यूटी हेड गर्ल थी, और आगा खान हॉस्टल में भी मैं डेप्यूटी हेड गर्ल थी। और हमने बहुत सारे प्रोजेक्ट्स उधर स्टार्ट किए थे। मतलब हमने सोसाइटीज़ बनाई, स्टूडेंट्स मिलके प्रपोजल्स बनाए, कॉन्सेप्ट पेपर्स बनाए, और इस तरह से हमने बहुत सारी चीज़ें इनिशिएट की थी। तो उधर से मुझे बहुत अप्रिसिएशन भी मिली थी और मोटिवेशन भी। तो उसके बाद फिर यूनिवर्सिटी आने के बाद फिर मैं ऑर्गेनाइजेशन फॉर एजुकेशनल चेंज के साथ में एक्टिव रही। तो उधर मैं वॉलंटियर थी पहले, लेकिन बाद में फिर मैंने एक प्रोजेक्ट को लीड किया, और उसके अगले साल फिर मैंने पूरे ऑर्गेनाइजेशन को लीड किया 2 साल के लिए। सो आई थिंक बचपन से फिर बहुत छोटी छोटी चीज़ों से सीखते हुए फिर मैं इस स्टेज तक आ गई कि मैंने एक ऑर्गेनाइजेशन को लीड किया। ग्रेट। इरम, हम आपके पर्सनल जो आपने जिस तरह आप लीडरशिप में आगे आई हैं, इस पे भी हम बात करेंगे, और हम इस पे भी बात करेंगे कि इस चीज़ के लिए कोई ऑर्गेनाइजेशन को होना, एक प्लेटफॉर्म का मिलना कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आप ओईसी में आपने काम किया, एज ए प्रेसिडेंट आपने काम किया। थोड़ा सा हमें ओईसी के बारे में हमें और हमारे नाज़रीन को बताएं, और हमें ये भी बताएं कि आपने अपने टेन्योर में जब आप वहाँ पे प्रेसिडेंट थी तो क्या कंट्रीब्यूट किया जो आज आप बड़ा याद करती हैं, और वहाँ से सीखा फिर क्या आपने इस तरह के प्लेटफॉर्म से? ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है। एक्चुअली ऑर्गेनाइजेशन फॉर एजुकेशनल चेंज में मैं 2 साल एज ए प्रेसिडेंट रही हूँ। ऑर्गेनाइजेशन फॉर एजुकेशनल चेंज के बारे में अगर बताऊँ तो ओईसी ज्वाइन करना मेरे लिए ओईसी मुझे बहुत अपील करता था पहले से।
क्योंकि मैं पर्सनल कैपेसिटी में बहुत सारी प्रोजेक्ट्स को लीड करती थी। येस एलुमनाई नेटवर्क में भी बहुत एक्टिव थी। पाकिस्तान यूएस एलुमनाई नेटवर्क में भी मैंने के थ्रू भी मैंने प्रोजेक्ट्स किए थे। और मैं एनुअल ग्रांट रेसिपिएंट भी हूँ। $5,000 का हमने एक प्रोजेक्ट किया था, टेक कैंप फॉर गर्ल्स। लेकिन ओईसी मुझे इसलिए अपील करता था क्योंकि ओईसी में सारे जो हैं वॉलंटियर्स की जो मोटिवेशन है वो कम्युनिटी सर्विस है। और across GB or Chitral, students all over GB and Chitral come together and work for the betterment of the society, और उनका सिर्फ जो मोटिव है वो कम्युनिटी सर्विस है। तो ये मुझे बहुत अपील करता था, तो इसीलिए मैंने ओईसी ज्वाइन किया था। और मैं ओईसी ओईसी तो मैंने ज्वाइन कर लिया था, लेकिन उसके बाद जब मैं प्रेसिडेंट बन रही थी तो आई थिंक मुझे बहुत सारी चीज़ें अभी भी मुझे याद हैं कि ऐसे मुझे बातें सुनने को मिली थी कि यू आर ए गर्ल, तो उसमें बहुत आपको चलना पड़ता है, चलना फिरना पड़ता है, तो आप नहीं कर पाएंगी, या फिर इस तरह की चीज़ें मुझे बहुत सुनने को मिली थी। हालांकि मैं ऑलरेडी एक प्रोजेक्ट लीड कर रही थी, तो मुझे ये चैलेंज लेने को बहुत अपील कर रहा था कि मैं लूँ ये चैलेंज और मैं दिखाऊं कि मैं कर सकती हूँ, चल फिर सकती हूँ। तो मैं हर कोई प्रेसिडेंट 1 साल के लिए लीड करता है, लेकिन मैंने अपना टेन्योर भी एक्सटेंड कराया था क्योंकि मैं एक प्रोजेक्ट करना चाह रही थी बियॉन्ड द क्लासरूम्स का, जो कि कोविड के दौरान नहीं हो पाया था। तो बियॉन्ड द क्लासरूम्स प्रोजेक्ट इज़ वेरी डियर टू मी। तो ये हमारा एक पायलट प्रोजेक्ट है। तो बियॉन्ड द क्लासरूम्स का बेसिकली आइडिया ये था कि हम स्टूडेंट्स के सॉफ्ट स्किल्स पे काम करें, क्योंकि मुझे यही फील होता था कि स्टूडेंट्स के अंदर बहुत कैपेसिटी है, टैलेंट भी है, लेकिन उसको प्रैक्टिकली ट्रांसफॉर्म करने में बहुत मसला हो जाता है। स्टूडेंट्स को थ्योरी बहुत पढ़ रहे होते हैं, लेकिन प्रैक्टिकली उसको इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते हैं। तो बिकॉज ऑफ द लेक ऑफ कम्युनिकेशन स्किल्स, प्रेजेंटेशन स्किल्स एंड बेसिक सॉफ्ट स्किल्स, तो हम चाह रहे थे कि फार फ्लैंग एरियाज़ में हम जाएं और उन स्टूडेंट्स से हम बातचीत करें, उनके साथ रहें। तो दिस वाज एक्चुअली अ प्रोजेक्ट फॉर 15 डेज़। तो हम समर्स में 15 डेज़ के लिए हमने 18 स्कूल्स में अपने वॉलंटियर्स को भेजा। 2020 में बिल्कुल 2021 में हमने भेजा था। तो आई थिंक हमने 70 वॉलंटियर्स को मोबिलाइज़ किया था और हमने 18 स्कूल्स को कवर किया था। दे वर गवर्नमेंट स्कूल्स, AKS स्कूल्स एंड अदर प्राइवेट स्कूल्स एज वेल। तो इसमें हमें बहुत सारा इंफॉर्मेशन मिला था। हमने सर्वे भी कराया था कि अभी हमारा एजुक्योर मैगज़ीन आ रहा है, नेक्स्ट एडिशन जी, तो उसमें भी हमने ये एक आर्टिकल ऐड किया है कि डिजिटल स्किल्स की क्या इम्पोर्टेंस है और GB में किस तरह से स्टूडेंट्स अवेयर हैं कि नहीं है डिजिटल सिटीजनशिप के बारे में। तो ये भी हमने एक सर्वे कराया था। तो ये मुझे बहुत दिस इज़ वेरी डियर टू मी, अब मुझे बहुत याद आता है। उसके अलावा एक IFL का प्रोजेक्ट है जो which is very close to my heart. इसमें हम फाइनेंशियल असिस्टेंस देते हैं बच्चों को जो प्राइमरी स्टूडेंट्स हैं और फिर सेकेंडरी भी हैं और फिर हायर सेकेंडरी स्कूल्स में भी वो पढ़ रहे होते हैं। तो उनको हम फाइनेंशियली असिस्ट करते हैं, फाइनेंशियली डिज़र्विंग वो होते हैं। तो ये एक प्रोजेक्ट है जिसमें मैंने बहुत काम किया और ये एक बहुत इफ़ेक्टिव प्रोजेक्ट है जो मुझे लगता है। बहुत ज़बरदस्त। इरम, ज़ाहिर है एक आप जिस तरह बात कर रही हैं, जिस तरह आपने लीड लिया, जिस तरह आपने चैलेंजेस एक्सेप्ट की, ये हम सब के लिए इंस्पिरेशन और बहुत सारा हमारे देखने वाले हैं उन सब के लिए बहुत ज़्यादा इंस्पिरेशनल है। आप हो गई, आपने खुद स्टैंड लिया, आपने खुद स्टेप लिया, आप फॉरवर्ड आ गई और आपने लीडरशिप की तरफ आप खुद आ गई। बहुत सारे ऐसे लोग हो सकते हैं जिनको कोई प्लेटफॉर्म प्रॉपर चाहिए, जिनको कोई प्रॉपर गाइडेंस चाहिए, गट्स उनके अंदर भी है, पोटेंशियल उनके अंदर, लेकिन उनको थोड़ा सा एक प्लेटफॉर्म कहें या उनको एक पुश चाहिए, जो जैसे OEC है, ये वो एज अ पुश ये काम कर सकता है। OEC आप क्या समझती हैं कि लीडरशिप को फर्निश करने के लिए, उसको मोल्ड करने के लिए OEC या जितने भी इस तरह के स्टूडेंट लेड इदारे हैं, इनकी कितनी ज़्यादा इम्पोर्टेंस है? अच्छा, ये इम्पोर्टेंस मुझे OEC
ज्वाइन करने के बाद ही एहसास हुआ था कि दिस इज़ एक्चुअली वेरी क्रूशल टू जॉइन एन ऑर्गेनाइजेशन या फिर ऐसे एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व होना। ये बहुत इम्पोर्टेंट है आपके प्रोफेशनल लाइफ के लिए भी और आपके सॉफ्ट स्किल्स के लिए भी और आपके पीआर के लिए भी। तो दिस इज़ आई थिंक वेरी इम्पोर्टेंट। और जीबी में मुझे लगता है कि ऐसे इदारे भी हैं जो रजिस्टर्ड भी हैं और साथ साथ जो सोसाइटीज़ वो ख़ुद बनाते हैं स्टूडेंट्स और रीजनल भी होते हैं। तो ये एक बहुत पॉजिटिव नोशन है जीबी के बारे में कि स्टूडेंट्स ऑलवेज कम टुगेदर एंड वर्क फॉर सम कॉज। तो ये आई थिंक इम्पोर्टेंट भी है और ये हो भी रहा है। तो आई थिंक दिस इज़ वेरी पॉजिटिव नोशन। जी, आपने कहा इरम कि स्टूडेंट्स आपस में मिलते हैं, वो कोशिश करते हैं कि कोई प्लेटफॉर्म बनाएं, उस प्लेटफॉर्म को यूज़ करते हुए वो कुछ ना कुछ गिव बैक करें अपने मोहल्ले में, अपने स्कूल में, कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में या अपने इलाके में। लेकिन एक चीज़ जो हमने देखा है या हम देख रहे हैं कि ये जो ट्रेंड है ना, ये थोड़ा सा कम होता आ रहा है। पहले जिस तादाद में या जिस जोश के साथ इस तरह के प्लेटफॉर्म्स बनते थी, अब वो कम हुआ है। कहीं ना कहीं हमें नज़र आ रहा है कि लोग पर्सनल या इंडिविजुअल जो बेनिफिट्स है उन पे ज़्यादा फोकस हैं रादर देन म्यूचुअल। आप इसके बारे में क्या समझ, क्या ऐसा है? अगर ऐसा है तो क्यों है ऐसा? अच्छा, तो इसमें मुझे लगता है कि जो स्टूडेंट्स हैं आजकल जिस तरह के डिस्ट्रैक्शंस आ गई हैं, डिस्ट्रैक्शंस नहीं कह सकते हैं बल्कि अपॉर्चुनिटीज़ आ गई हैं कि उनमें हम बहुत बिजी हो गए हैं। जैसे अपवर्क है, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स हैं जहां वो कमा सकते हैं। तो कोई भी स्टूडेंट कमा सकता है आजकल। तो इसीलिए आई थिंक स्टूडेंट्स जो ज़्यादातर पहले कम्युनिटी सर्विस में या इस तरह की एक्टिविटीज़ में बहुत इन्वॉल्व थे, वो ऐसे प्लेटफॉर्म्स पे चले गए हैं कि जहाँ वो उनको अर्निंग्स मिलती हैं। तो आई थिंक इसी वजह से भी हो सकता है कि थोड़ा डाउनवर्ड ट्रेंड जा रहा है। लेकिन इसको हम इस तरह से कर सकते हैं कि इंसेंटिवाइज करें डिफरेंट तरीक़ों से और स्टूडेंट्स को ऐसे प्लेटफॉर्म्स पे लाने के लिए और कम्युनिटी सर्विस को इंश्योर करने के लिए ऐसे इनिशिएटिव्स लें गवर्नमेंट लेवल पे भी और फिर ऑर्गेनाइजेशनल लेवल पे भी कि जो है स्टूडेंट्स अट्रैक्ट हों कम्युनिटी सर्विस की तरफ। और देयर शुड बी अ बैलेंस इन लाइफ कि इफ़ यू आर अर्निंग इट इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट टू सर्व बैक to our community. बिल्कुल, yeah. बिल्कुल। आपने बड़ी ज़बरदस्त बात की इरम की। मोस्टली हमारा जो टारगेट या ऑब्जेक्टिव होता है वो हम अर्निंग की तरफ देखें। लेकिन ये भी तो हमने बताना है स्टूडेंट्स को, क्योंकि यंगस्टर, ये जो यंग प्रोफेशनल्स हैं, जो स्टूडेंट्स हैं, कि सिविल सोसाइटी की फॉर्मेशन की तरफ जाना भी, एक सिविल सोसाइटी का जो उसके जो एक एसेंस है उसको मेंटेन करना भी जिम्मेदारी होती है यंग स्टूडेंट्स की। इट्स नॉट ओनली अर्निंग, एक सिविल सोसाइटी का माहौल क्रिएट करने के लिए भी ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि मिल बैठ के कोई प्लेटफॉर्म बनाएं, कोई ग्रुप बनाएं, फिर जाके गिव बैक करें। तो मेरे ख्याल में ये अवेयरनेस देना भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। बिल्कुल। इसमें मैं मेंशन करना चाहूँगी हमारा एक पायलट प्रोजेक्ट था ओईसी में जो कि हमारे टेन्योर में स्टार्ट किया था हमने ओईसी जूनियर विंग के नाम से। तो हम चाह रहे थे कि ओईसी बेसिकली इज़ अ प्लेटफॉर्म फॉर यूनिवर्सिटी गोइंग स्टूडेंट्स। तो हम चाह रहे थे कि जो है यंगस्टर्स जो हैं, हाई स्कूल स्टूडेंट्स जो हैं, उनके लिए एक प्लेटफॉर्म दें जहां वो कम्युनिटी सर्विस को इंश्योर करें, मंथली प्रोजेक्ट्स करें, कोई भी इशू वो सामने लेके आएँ खुद ही और फिर उसी पे खुद ही काम करें। तो आई थिंक अभी 2 साल हो रहे हैं ओईसी जूनियर विंग को। तो हाई स्कूल स्टूडेंट्स हैं, गिलगित सिटी में ही वो रहते हैं और गिलगित के डिफरेंट स्कूल्स में वो एफिलिएटेड हैं। लेकिन जो है वीकेंड्स पे वो मीटिंग्स करते हैं और फिर वो खुद ही इनिशिएटिव्स लेते हैं। तो आपने देखा होगा कि जो बुक शेल्फ्स का उन्होंने स्टार्ट किया एक प्रोजेक्ट, चेरी ट्री में भी उन्होंने एक बुक शेल्फ लगाया और फिर उनका मोटिव यही है कि बुक रीडिंग को वो इंश्योर करें और बुक रीडिंग कल्चर को प्रमोट करें। तो वो आइडिया खुद ही लेके आए बच्चे और फिर ऐसे आइडियाज़ वो लेके आते हैं। तो आई थिंक इस तरह के प्रोजेक्ट्स या इस तरह के प्लेटफॉर्म्स अगर हम प्रोवाइड करें यंगस्टर्स को तो आई थिंक वो इस चीज़ को रियलाइज़ भी जल्दी करेंगे और फिर इस पे काम भी करेंगे। बहुत ज़बरदस्त। इरम, हमें थोड़ा सा ये बताएं कि बेसिक जो हम बात कर रहे हैं लीडरशिप के बारे में,
उसका मकसद ये है कि जो यंगस्टर्स हैं उनके अंदर इंट्रापर्सनल लीडरशिप स्किल्स जो हैं वो उनके अंदर आ जाएं। आप क्या समझते हैं, आपको क्या लगता है कि इस गोल को अचीव करने के लिए, इस तरह के प्लेटफॉर्म्स बनाने के लिए वो कौन कौन सी चीज़ें हैं जो बहुत ज़्यादा मददगार या हेल्पफुल साबित हो सकती हैं? इट कुड बी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस, असिस्टेंस फ्रॉम द गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस, या लोकल जो सोसाइटी है उसका कोई असिस्टेंस हो सकता है। आप क्या समझती है कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो प्लेटफॉर्म्स को और लीडरशिप स्किल बिल्डिंग को मजबूत कर सकती हैं? बिल्कुल। इसमें मैं आई थिंक 2 एस्पेक्ट्स हैं इसमें। फर्स्ट तो सोसाइटी है, क्योंकि मैं ख़ुद भी ये फील कर रही थी अपने टेन्योर में कि जो जनरल पब्लिक है वो या फिर पेरेंट्स कहें तो वो अपने बच्चों को इस तरह के प्लेटफॉर्म्स पे या फिर जहाँ उनको ट्रैवल करना होता है या जहाँ उनको जाना होता है तो वो ज़्यादा हेजिटेट करते हैं। और फिर मेरे अपने रिलेटिव्स भी ये समझते हैं कि मैं टाइम पास कर रही हूँ बाहर जाके, क्योंकि आई एम नॉट अर्निंग, दैट्स वाई। तो इससे आई थिंक ये एक बहुत बड़ी गलतफहमी है कि ऐसे प्लेटफॉर्म से बहुत सीरियस काम भी हो रहा होता है। और ओईसी में मैं जब काम कर रही थी तो तब मुझे रियलाइज़ हुआ कि जो हमने जितना कॉस्ट मिनिमाइज़ किया हुआ है कि यही काम करने के लिए बहुत ज़्यादा बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस भी ऐसा ही काम कर रहे होते हैं, उनके लिए बहुत इंटरनेशनल फंडिंग भी आ रही होती है और मिलियंस पे बिल्कुल स्पेंड कर रहे होते हैं, लेकिन हम फ्री में वो काम कर रहे होते हैं और उसमें क्रिएटिव आइडियाज़ भी बहुत होते हैं। और फिर हमारे अपने ही लोग ऐसे आइडियाज़ लेके आते हैं कि हम खुद पीपल आर वेरी इनोवेटिव, लेकिन जो सोसाइटी है उनको डिस्करेज भी करती है। मुझे ख़ुद भी हमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें फेस करने को मिली। और फिर रिलेटिव्स हों या फिर अपने ही फैमिली मेम्बर्स हों, तो आई थिंक सोसाइटी को अप्रिशिएट करने की ज़रूरत है। ऐसे जब बच्चे इस तरह की एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व होते हैं तो आई थिंक दिस इज़ वेरी प्रोग्रेसिव ऑफ देम कि बच्चे जो है ना किसी गलत काम में नहीं हैं, बल्कि आके कोई अच्छा काम कर रहे हैं। इवन कोई अच्छा काम नहीं भी कर रहे हैं तो आके कोई अच्छी बात भी कर रहे हैं और सोच भी रहे हैं, कोई प्रोग्रेसिव सोच भी रहे हैं। तो आई थिंक दिस इज़ पॉजिटिव। तो एक तो अप्रिसिएशन की साइड से, और फिर दूसरा इंस्टीट्यूशंस की मैं बात करूँगी कि गवर्नमेंट जो है इंस्टीट्यूशंस का डिज़ाइन इस तरह से है, आई थिंक कि प्रॉबली देयर आर सो मेनी अदर रीजंस कि हमें हमारे अपने टेन्योर में हमें बहुत चलना फिरना पड़ा और फिर हमें इतना कोई सपोर्ट भी नहीं मिला। तो आई थिंक गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस को ऐसे इनिशिएटिव्स को सपोर्ट करने की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि स्टूडेंट्स अगर ख़ुद कोई आइडिया लेके आते हैं तो ये एक बहुत प्रोग्रेसिव नोशन है और गवर्नमेंट को ये इंकरेज करने की बहुत नीड है। और उसके अलावा अगर हम इंसेंटिव्स देने की बात करें तो गवर्नमेंट को चाहिए कि जो पॉलिसी मेकिंग है, एजुकेशन जो पॉलिसी बनती है, तो उसमें आई थिंक इस तरह के ऑर्गेनाइजेशंस बहुत कम हैं जीबी में। और ऐसे स्टूडेंट लेड ऑर्गेनाइजेशंस को रिप्रेजेंटेटिव होना चाहिए उनकी पॉलिसी मेकिंग में। और जिस तरह से ऑर्गेनाइजेशन को 12 इयर्स हो रहे हैं और जिस तरह से हम डिफरेंट एरियाज़ में गए हैं, डिफरेंट फार फ्लंग एरियाज़ में गए हैं, हमारे पास इंफॉर्मेशन है स्टूडेंट्स के बारे में और फिर जिस तरह की इमर्जिंग इश्यूज़ हैं उनके बारे में, तो हम आई थिंक अपना इनपुट दे सकते हैं पॉलिसी मेकिंग में। तो ऑलरेडी स्टूडेंट यूनियंस भी एक्टिव नहीं हैं अपना मैनिफेस्टो सामने रखने के लिए। तो आई थिंक गवर्नमेंट को इस तरह के प्लेटफॉर्म्स को एज ए स्टेक होल्डर कंसीडर करना चाहिए और पॉलिसी मेकिंग में हमारा इनपुट हो, स्टूडेंट्स का इनपुट हो। दूसरा ये कि इंसेंटिव देने के लिए एक तो फेडरल लेवल पे हो सकता है कि मॉडल्स बनाएं इस तरह से कि जो कम्युनिटी सर्विस आवर्स हैं वो काउंट हो, लेकिन इस तरह से हमारे डिज़ाइन नहीं हुआ है इस तरह से। तो हो सकता है कि जीबी अपनी कैपेसिटी में ये कर सकती है कि जिस तरह से GRE है, IELTS है और फिर डिफरेंट ऑनलाइन कोर्सेज़ हैं जो बहुत एक्सपेंसिव हैं, स्टूडेंट्स के लिए बहुत एक्सपेंसिव हैं,
और आई थिंक इसके लिए इसमें असिस्टेंस देने की ज़रूरत है ऑन द बेसिस ऑफ द कम्युनिटी सर्विस आवर्स, और इसमें कूपन्स डिफरेंट दे सकते हैं। तो इस तरह से आई थिंक इंसेंटिवाइज हम वॉलंटियर्स को कर सकते हैं, और इसी तरह से फिर वॉलंटियर्स भी आएंगे और काम भी करेंगे सीरियसली, और दे विल गिव बैक टू सोसाइटी। बहुत ज़बरदस्त। इरम, आपने इंसेंटिव्स देने की बात की। ज़ाहिर है जब तक गवर्नमेंट बेक पे ना हो, स्टूडेंट्स अपने बलबूते पे कर लेंगे, लेकिन एक बहुत बड़ा कदम नहीं उठा सकते हैं। वो जज्बा है, जोश है, लेकिन गवर्नमेंट का सपोर्ट ज़रूर चाहिए। बिल्कुल। मुझे शॉर्टली बताएं कि आपको क्या लगता है, आपने एक टेन्योर आपने किया, आपने प्रोजेक्ट्स किए हैं, कि लेक ऑफ अवेयरनेस है गवर्नमेंट के लाइंस के अंदर, या लेक ऑफ विलिंगनेस है? एक तो लेक ऑफ विलिंगनेस हमें देखने को मिली, और दूसरा स्ट्रक्चर इस तरह का बना हुआ है, ठीक है, कि हमें राइट पर्सन नहीं मिलता। ग्रेट। बिल्कुल। तो हम जब जाते हैं तो डिफरेंट ऑफिसेज हमें दिखाए जाते हैं, और फिर जब हम चलते रहते हैं और फिर हमें वो फोकल पर्सन नहीं मिलता। तो आई थिंक वो स्ट्रक्चर में मसला है। मुझे लगता है कि इस तरह की चीज़ों को डील करने के लिए एक प्रॉपर चैनल होता है। तो आई थिंक पॉलिटिकल बातें हैं तो नहीं, ज़ाहिर है पॉलिटिकल बातें ही पॉलिसीज बनाती हैं, पॉलिटिकल लोग ही पॉलिसीज बनाते हैं, तो वी हैव टू कम अप विद सच सजेशंस एंड आइडियाज। आई थिंक या स्ट्रक्चर में मुझे लगता है कि कुछ चीज़ें ठीक करने की ज़रूरत है। चलें, ग्रेट। इरम, थैंक यू वंस अगेन, आप हमारे स्टूडियो में आई। टाइम का थोड़ा सा हमें इशू आ रहा है, अदरवाइज वी हैव अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस एंड वी वांट टू लिसन टू यू। फाइनली आप हमें ये बताएं इरम कि आपका क्या मैसेज है इरम का एक अपकमिंग स्टूडेंट लीडर का, एक अपकमिंग जो है ना एक सोशल हम लीडर कहें उसका, हमारे देखने वालों को के लिए, यूथ के लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे आप? सो माय मैसेज इज़ वेरी सिंपल कि हम बहुत सारी चीज़ें, आई थिंक स्टूडेंट्स के लिए मेरा ये मैसेज है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स आउट ऑफ फियर कोई भी चीज़ स्टार्ट नहीं करते। तो मेरे साथ भी यही है कि मैं आउट ऑफ फियर बहुत सारी चीज़ें शुरू ही नहीं करती, हालांकि मैं कर सकती हूँ। तो आई थिंक इस चीज़ को हमें डील करने की ज़रूरत है कि इफ़ वी वांट टू डू वी कैन डू एनीथिंग, और इफ़ वी आर ऑनेस्ट विद आवरसेल्फ आई थिंक वी आर वर्थ अ लॉट। तो आई थिंक वी शुड बिलीव इन आवरसेल्व्स। ग्रेट, थैंक यू सो मच इरम, आप हमारे स्टूडियो में आई, बड़ी ज़बरदस्त बात है आपसे भी। इंशाल्लाह आपके साथ फिर नेक्स्ट कोई हम एपिसोड रखेंगे। थैंक यू सो मच। थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी। ये थी इरम फातिमा। इरम फातिमा कहती हैं कि अपने आप पे बिलीव करें और चैलेंजेस एक्सेप्ट करें और आगे बढ़ने का हिम्मत रखें। आप सबका शुक्रिया, आपसे मुलाकात होगी किसी और एपिसोड में। थैंक यू सो मच।